तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट 40 पॉइंट्स बताऊंगी औलाद की तरबियत के लिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। हराम लुकमा एक ऐसा जहर है जो बच्चों के क्या बड़ों के भी दिल से ये सारी चीजें छीन लेती है। जब हमारे पेट में हराम लुकमा जाता है तो हमें सही और गलत कुछ समझ में नहीं आता। जब मेरा बेटा मेरे से चॉकलेट मांगता है तो मैं उसे कहती है मुझसे मत मांगो, मैं नहीं दे सकती, अल्लाह से मांगो। तो फौरन हाथ उठा के कहता है अल्लाह चॉकलेट, अल्लाह चॉकलेट। और फिर मैं उसके हाथ में चॉकलेट रखती हूँ और फिर मैं उससे पूछती हूँ कि आपको ये चॉकलेट किसने दी? तो फिर वो कहेगा अल्लाह ने। हम बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ जरा नाच के दिखाओ, और फिर आगे जाके कहते हैं नाचना गुनाह है। तो बच्चों को आप नाच सिखा क्यों रहे हो? आप मत सिखाओ। अल्लाह सुब्हानो व तआला कयामत के दिन माँ बाप को सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? आपने अपने बच्चों को कैसे पाला? कि कयामत के दिन इंसान सबसे ज्यादा अफसोस किस चीज पे करेगा? कि वो शख्स वहां पे खड़े होकर बोलेगा काश मैंने ये दोस्त नहीं बनाया होता। मैं देखती हूँ कि कभी कभी मेरे हसन जमील को गोद में लेती हूँ, उसे प्यार करती हूँ। मेरे तारिक जमील मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं अम्मा अम्मा मैं भी यहीं बैठूंगा। मैंने देखा है कि इतनी छोटी उम्र में भी बच्चों को ये रियलाइज होता है कि इसके पास ज्यादा हो रहा है, इसके पास कम हो रहा है। जब तक आपको आपकी सांसें बंद ना हो जाए, आपके ऊपर कफन का कपड़ा ना चढ़ जाए, आप कहते ना कब्र में ना एंटर हो जाए, तब तक इंसान को अपनी इस्लाह करनी है। आज हम बनाने वाले हैं लूबीज किचन के मसाले की बिरयानी। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मैं दिल से खैर मकदम करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। वेल, आज का हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, विच इज बच्चों की तरबियत। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की तरबियत बहुत खूबसूरत तरीके से हो और उनके बच्चे जब सोसाइटी में बाहर जाए तो वो लोगों के लिए फायदेमंद बने। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों का होना हमारे लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। वो घर को रोशन कर देते हैं, उनकी हंसी से घर खिलखिला जाता है। जब रोज आप अपने काम से थक हार के घर वापस आते हो और उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनते हो तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उनकी सीधी सादी बातों से जिंदगी बहुत आसान लगने लग जाती है। वाकई कितना खूबसूरत होता है ना बच्चों का घर में होना। आज हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तरबियत दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो डर सताता है कि घर पे मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे तो रही हूँ, लेकिन जब बच्चे बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ उनका कहीं ना कहीं एक हिस्सा ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो बाहर स्कूल जाते हैं, वो ट्यूशन जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, वो बाहर लोगों से मिलते हैं। अब वो वहाँ से क्या सीख रहे हमें ये नहीं पता होता है। हर माँ बाप तो यही चाहेगा कि हमारे बच्चे लोगों की इज्जत करे, नरम दिल हो, लोगों की मदद करे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर के माहौल में जाकर हमारे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्हें घर में सिखाई नहीं जाती है और लोग कहते हैं ये घर की तरबियत है, ये माँ बाप की तरबियत है। और वहीं बहुत सारे माँ बाप अनजान होते हैं कि उनके बच्चे बाहर जाके कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें एक फ़ोन दे देते हैं क्योंकि हमारे पास घर के काम होते हैं और ऑल्सो एट द सेम टाइम हम बचना चाहते हैं कि ठीक है फ़ोन दे दो, हमारा बच्चा बैठा रहेगा। अब जब छोटे होते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन में भी, है ना। हम किड्स का एक चैनल लगा के दे देते हैं जहाँ पे हमें पता है कि बच्चों के पास जो कंटेंट आने वाला है सेफ कंटेंट है, वो कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करेंगे जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। बट वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके पास वैसे भी वापस वो फ़ोन होता है। अब वो तब क्या देख रहे हैं वो माँ बाप के हाथ में नहीं होता है। अब वो फ़ोन से क्या सीख रहे माँ बाप को बहुत बार पता नहीं होता। जब वो अपने दोस्तों से बात करते वो उनसे क्या बात कर रहे माँ बाप को पता नहीं होता। और जब माँ बाप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आज के बच्चे कहते हैं कि आप बहुत इंट्रूडिंग हो, आप बहुत, आपको सब पता करना है, आप एकदम डिटेक्टिव बन जाती हो। लेकिन हम सबको पता है कि आज का जो दौर है और जो आने वाला आगे दौर है वो बहुत खतरनाक है। आज जो दौर चल रहा है माँ बाप को भी खुद वापस से उसे सीखना होगा कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आप उसे नोट डाउन कर ले एंड उसे कोशिश करें, आप टिक करें कि आप कौन कौन से पॉइंट्स कर रही हो। बिकॉज बहुत बार होता है कि हमें पता होता है बट हम भूल जाते हैं। तो आइए आज इसी चीज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूँगी कि ये मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। तो आइए लेट्स स्टार्ट।
तो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट 40 पॉइंट्स बताऊंगी औलाद की तरबियत के लिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी यूज़ करती हूँ। मैं खुद कैसे अपने औलाद की तरबियत करूँ, बिकॉज आई थिंक जब किसी और का बच्चा होता है, जब हमें सजेशन देना होता है, इट्स ऑलवेज ईजी, बट जब आपका खुद का बच्चा आता है आप थोड़े से घबरा जाते हो, जो मैं हो जाती हूँ। एंड जब मैं मेरे 2 बेटों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त मेरा जहन इसमें ही होता है कि मैं इनकी तरबियत कैसे करूँगी। मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला बेटा तारिक जमील उनकी विलादत हुई, मैं डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहला मेरा सवाल था, मैं अच्छी माँ तो बनूंगी ना। तो आई थिंक ये एक चीज़ मुझे हमेशा मेरे जहन में रहती है। मैं अभी भी जब घर जाती हूँ, मैं मेरे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है आई डोंट नो कि मैं इस जो ये नस्ल को परवान चढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी, क्या मैं वो माँ बन पाऊँगी जिसका हदीसों में और किताबों में जिक्र हुआ है, जिन माँओं के बारे में कि क्या माएँ थी वो। तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी वो माँ बनूँ कि लोग बोले कि क्या माँ थी इन बच्चों की। सो पॉइंट नंबर 1, औलाद अल्लाह की अमानत है, और अमानत में कोताही सिर्फ मार पीट नहीं बल्कि तरबियत छोड़ देना भी है। जिससे बहुत माओं को लगता है कि हमने बच्चों को कुछ गलत किया तो मार पीट दो, लेकिन पॉइंट है हम मार पीट दे रहे बट हम उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए तरबियत नहीं दे रहे। तो हमें तो लगता है कि ये बच्चा गलत करने गया, मैंने मार पीट दिया, अब बच्चा समझ गया कि ये नहीं करना है, बट होता ये नहीं है। जब तक आप बच्चों को समझाओगे नहीं कि ये क्यों नहीं करना है तो ये विल बी योर लॉस। नंबर 2, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं माँ बाप की परछाई होते हैं। व्हाट यू से, अगर आप बोलोगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप को वो चीज़ करते हुए नहीं देख रहे हैं तो आपकी बातों का असर नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कहते, सारे उलमा ये कहते कि जब आप दावत दो या आप कोई भी किसी और को नसीहत दो तो सबसे पहले आपके अंदर वो खूबी होना ज़रूरी है, तब जाके आपके बात में वो दम होगा और सामने वाले के दिल पे असर करेगा। तो चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, तो हम कोशिश करें कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो और वैसे हो, जो भी हमारे जहन में होता है बच्चों को लेकर, तो सबसे पहले तो हम अपने आप से कुर्बानी दें कि हम भी ऐसे बन जाए। पॉइंट नंबर 3, नमाज के ताल्लुक से पहले घर में नमाज का माहौल बनाएं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम जब हमारे बच्चों को 7 साल की उम्र से या उसके पहले, जैसे मेरे तारिक जमील साहब 2.5 साल के हैं, लेकिन जैसे मैं जानमाज पे खड़ी होती हूँ वो आते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, वो मुझे देखकर मुझे ऐसे ऐसे देखते रुकू करते हैं, वो सजदा में जाते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये मैंने रियलाइज़ किया, तब मुझे इतना पता नहीं था। ऑब्वियसली मुझे पता था कि हम जो करते बच्चे उसे देखते हैं, बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि बच्चे इतने छोटी उम्र से दे स्टार्ट कॉपिंग यू। मेरे बेटे, हम उन्हें पहले टोपी पहनाना शुरू करें कि टोपी पहनो, टोपी पहनो, एंड अब ऐसा होता है कि टोपी नहीं पहनता तो वो लड़का मेरा घर से बाहर ही नहीं निकलता। सबसे पहले बोलता है अम्मा टोपी, अम्मा टोपी, वो टोपी ढूंढता है। एंड आई रियलाइज कि ये इतना छोटा है, बट आई नेवर रियलाइज कि ये जो मैं इसको कर रही हूँ, ये बच्चे की इस उम्र से इस चीज़ को अडेप्ट करने की वो सलाहियत है। तो हम सबसे पहले कोशिश करें, जब हम नमाज पढ़े, हम बच्चों को जानमाज के पास बिठाए। बहुत बार होता है हम बच्चों को जानमाज के पास से हटा देते हैं क्योंकि हमारी नमाज में प्रॉब्लम आएगी, बट हम कोशिश करें कि जब हम जानमाज पे नमाज पढ़ रहे हो तो जब आपके छोटे बच्चे हो आप उन्हें लिटा दीजिए, वहाँ बिठा दीजिए। जब वो आपको देखते रहेंगे तो उन्हें पता होगा कि नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड जब आप नमाज पढ़ोगे तो आगे जाके आपको उनको नमाज के लिए खड़े होने ये बताना आसान हो जाएगा। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को 7 साल की उम्र से एटलीस्ट हम नमाज पढ़ने के लिए खड़ा कर दे, शुरू करो, क्योंकि उससे पहले हमारे बच्चे माशाल्लाह से सारी दुआएं सीख जाते जो नमाज की होती है। एंड देन फिर जब वो बालिग होते तो उनके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप वो काम मेहनत पहले से बच्चों के साथ नहीं करोगे तो वो मुश्किल हो जाता है आगे। तो हम कोशिश करें कि हम भी खुद नमाज पढ़े और बच्चों को नमाज के वक्त अपने आसपास रखें। पॉइंट नंबर 4, हराम लुकमा औलाद के दिल से नूरे ईमान छीन लेती है। हराम लुकमा एक ऐसा जहर है जो बच्चों के क्या बड़ों के भी दिल से ये सारी चीज़ें छीन लेती है। जब हमारे पेट में हराम लुकमा जाता है तो हमें सही और गलत कुछ समझ में नहीं आता। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सही है, ये गलत है। हमारे फैसले गलत होते हैं, हमारी सोच गलत होती है। जो आज के ज़माने में बाहर आप गंदगी देखते हो, आप उसके तरफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा रखते हो कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बल्कि देखा जाए तो हमें फिक्र करनी चाहिए कि ये तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आज मुआशरे ने इस चीज़ को नॉर्मल बना कैसे दिया। आज आप बाहर निकलते हो, आपके बच्चे बाहर निकलते हो, आपको ये गंदी चीज़ नॉर्मल कैसे लग रही है। आप फिक्रमंद क्यों नहीं हो
कि इससे मैं खराब हो जाऊंगी, मेरा दिल खराब हो जाएगा या मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हराम कमाई से बचें, हराम काम से बचें। हमारी कोशिश हो कि हम खूब मेहनत करें और हलाल कमाएं और बच्चों को भी हलाल की तरफ लेकर जाए। बच्चों को बचपन से बताएं कि ये तरीका है कमाई करने का। आज हम बच्चों की इस दौड़ में कि नहीं बच्चे ज़्यादा कमाएं, नहीं बड़े पोस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने थोड़ी सी रिश्वत ले ली तो क्या ही फर्क पड़ता है, अरे किसी ने आपको ये दे दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर किसी का कुछ काम नहीं हो रहा तो आप उनसे, वो वैसे ही इंसान परेशान होता है, हम उनको बोलते हैं अच्छा ठीक है पैसा लेकर ही काम करेंगे, हम ये जुल्म करते हैं लोगों पर। तो ये सब तब होता है जब आप हराम का लुकमा खाते हो, तो आप किसी पे जुल्म करते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ अचानक बड़े होके नहीं आती है, ये बचपन से आती है। जब हम बचपन से ही ये चीज़ हमारे बच्चे देखते हैं और हम उन्हें उस माहौल में रखते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करें कि खूब मेहनत करें, कम कमाएं लेकिन हलाल कमाएं। पॉइंट नंबर 5, जो वालिदैन औलाद के लिए दुआ नहीं करते वो अपनी ताकत का सबसे बड़ा जरिया खो देते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा से हम बताते आ रहे कि जो दुआ है वो मोमिन का हथियार है। तो आप समझिए कि कितना पावरफुल है दुआ करना, हमारी ज़िंदगियों में दुआ होना। तो हम कोशिश करें कि हम हमेशा बच्चों को, उनको भी दुआ करना सिखाएं और हम खुद भी बच्चों के लिए दुआ करें और हम हर चीज़ के लिए दुआ करें। बट बात क्योंकि बच्चों की तरबियत की हो रही है, हम बच्चों को भी दुआ की इम्पोर्टेंस सिखाएं। अब एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल्स मेरे पर्सनल ही दूंगी, जो मैंने इन सारे पॉइंट्स को जब अपने लाइफ में लाई कैसे फ़र्क पड़ा। अब जब मेरा बेटा मेरे से चॉकलेट मांगता है तो मैं उसे कहती है मुझसे मत मांगो, मैं नहीं दे सकती, अल्लाह से मांगो। तो आज जब वो मुझे आके कहता है कि अम्मा चॉकलेट चाहिए, तो मैं उसे कहती हूँ अल्लाह से मांगो, तो फ़ौरन हाथ उठा के कहता है अल्लाह चॉकलेट, अल्लाह चॉकलेट। और फिर मैं उसके हाथ में चॉकलेट रखती हूँ और फिर मैं उससे पूछती हूँ कि आपको ये चॉकलेट किसने दी, तो फिर वो कहेगा अल्लाह ने, एंड फिर कहेगा मम्मा ने। तो ये चीज़ जब आप बच्चों को दुआ सिखाओगे तो हर बच्चा क्या होगा हमारा, कि कोई भी चीज़ अगर उसको चाहत होगी तो सबसे पास पहले उसकी दौड़ कहाँ होगी, अल्लाह की तरफ। क्योंकि असबाब आपको कुछ नहीं देता, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो मांगना अल्लाह से सिखाओ। हम बच्चों को जब तक नहीं बताएंगे कि हम खुद असबाब के ऊपर डिपेंडेंट है, माँ बाप आपको दिखते परफेक्ट है बट वो खुद भी डिपेंडेंट है, तो आप बच्चों को दुआ करना सिखाएं। बच्चे बचपन से दुआ करेंगे तो हमेशा अल्लाह पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, किसी इंसान पे नहीं। पॉइंट नंबर 6, मोहब्बत के बगैर तरबियत जुल्म है और तरबियत के बगैर मोहब्बत बेकार है। अब आप देखिए कितनी बार होता है कि बच्चे, आप उनकी तरबियत करते हो लेकिन आप उन्हें मोहब्बत नहीं देते, मतलब डंडा लेकर आप उनकी तरबियत करते हो, तो वो कोई काम की नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतनी मोहब्बत करते हो बच्चों से कि जब आप उन्हें देखते हो गलत करते हुए तो आप वहाँ पे उनकी तरबियत नहीं करते हो कि बच्चे ये गलत है, ये मत करो। यहाँ पे हमारा ये बैलेंस रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम बच्चों को सिखाए कि आपको ये करना है, जब उनकी तरबियत करें उनके ग्रोइंग डेज में, तो हम उन्हें राइट तरबियत आगे रखें। सिर्फ मारना, चिल्लाना, मारपीट करना इज़ नॉट ज़रूरी। और इनफैक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हम बच्चों की तरबियत जो है ना मोहब्बत से करें, क्योंकि मोहब्बत से करी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, गुस्से वाली चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल भी जाती है। तो कभी कभार थोड़ा बहुत, जो जाहिर सी बात है इतनी सॉफ्ट पेरेंटिंग का ज़माना नहीं है, बट हमें कहीं ना कहीं उसे बैलेंस करना होगा कि हम बच्चों की इतने भी मोहब्बत में ना आए कि हम तरबियत भूल जाए। अब होता है ना, हम कहते हैं बच्चों के अंदर बेहयाई हम ही डालते हैं। हम बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ जरा नाच के दिखाओ, और फिर आगे जाके कहते हैं नाचना गुनाह है। तो बच्चों को आप नाच सिखा क्यों रहे हो? आप मत सिखाओ। आओ बच्चे आओ गाना गा के सुनाओ। जब इस्लाम में म्यूजिक हराम ही है और आगे जाके आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये नाच गाना ना करें, तो आप बचपन में जब आपके 4 मेहमान आते हो तो आप अपने बच्चों को जोकर के जैसे क्यों कहते हो कि आओ नाच के दिखाओ, आओ गा के दिखाओ। अगर आपका बेटा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा भले छोटा है पर कोई लेडीज इसको पप्पी ना ले। मैं नहीं चाहती हूँ बचपन से ये बेहयाई उसके अंदर आए। आप इसे दूर से बात करें, आप इसे प्यार करें, हाथ ये दे, पर ये जो एकदम ओवर लव होता है, मुझे नहीं पसंद कि ये कोई मेरे बेटे के साथ करे। तो जब तक आप बचपन से इस बीज को नहीं बोओगे, आपके बच्चे बेहयाई की तरफ जाएंगे। तो ये आपको यही दरमियान में एक रखना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, माँ की गोद पहली दरसगाह है और बाप का किरदार पहली किताब। तो हमेशा आपने सुना होगा, हम कहते कि जो माँ की गोद है वो बच्चे का पहला मदरसा है, मतलब वहीं से बच्चा हर चीज़ सीखता है। तो हम कोशिश करें कि जाहिर सी बात है, अगर माँ की गोद पहली मदरसा है तो माँ को कितनी मेहनत करनी है, माँ को कितनी कुर्बानी देनी है।
माँ भी कोई फरिश्ता तो है नहीं, उससे भी गुनाह होते हैं, उससे भी गलतियां होती है। बट जब आपके पास एक औलाद आ जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को हर एक छोटी छोटी चीज़ में गाइड करें। सलाम करना एंड लोगों को देख के मुस्कुराना, तो हम अच्छी चीज़ें सिखाएं। और जाहिर सी बात है, बाप का किरदार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो बाप होता है वो माँ का ही सबसे बड़ा पिलर है कि मेरे शौहर मेरे सब कुछ है। वैसे ही एक बच्चे के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फादर के, वो बाहर जाए और जब वो बाहर इस जालिम दुनिया में जाके जब वो काम करता है, कोई भी चीज़ करता है, कहीं ना कहीं उसके पास होता है कि नहीं मेरे अब्बू मेरे साथ है, तो वो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हैं। बाप भी बच्चों की तरबियत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो माँ और बाप को दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी औलाद के लिए शेयर कर लेनी चाहिए। जैसे मुझे कुछ चीजें पता है, जैसे आज जब मेरे शौहर नमाज के लिए बाहर जाते हैं तो मेरा बेटा थोड़ा उतना बड़ा हो गया तो मैं कहती हूँ आप इसे मस्जिद लेकर जाए, भले ये खेले बाहर कोने में बैठे रहे, ये ले टॉयज, ये ले चॉकलेट, पर उसे साइड में बिठाए। तो बाप ये सारी चीजें बेसिक, जब तक का देखिए बेसिक डिसिप्लिन औलाद के अंदर नहीं आएगा, आगे वो दुनियावी चीजें नहीं सीख पाएगा। तो हम बच्चों को एक बेसिक डिसिप्लिन सिखाएं। पॉइंट नंबर 8, औलाद को वक्त देना सबसे कीमती सदका है। जो हो गया है इस मॉडर्न सोसाइटी में कि बाप तो काम कर ही रहा है, बट माँ को भी काम करना है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन माँ बाप को सबसे पहला सवाल क्या करेंगे कि आपने अपने बच्चों को कैसे पाला, आपने इन बच्चों के साथ क्या किया। बच्चा आपकी पहली जिम्मेदारी है और पहली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा माँ की है, क्योंकि माँ को घर का ख्याल रखना होता है, उस घर को खूबसूरत बनाए रखना होता है। एंड देन बिकॉज योर फादर इज अ प्रोवाइडर, मर्द जनरली एक प्रोवाइडर होता है, वो जाए काम करे, मेहनत करे, अपने बीवी बच्चों के लिए वो थक हार के आता है और फिर घर में उस चीज़ का ध्यान देता है। तो हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को फोकस में रखें। पॉइंट नंबर 9, मोबाइल बच्चे के हाथ में नहीं, बच्चे का मुस्तकबिल उसके हाथ में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मोबाइल देकर बच्चों से जान ना छुड़ाएं, बल्कि आप उनके साथ खेले कूदे, बात करें और उन्हें फिजिकली एक्टिव रखें, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं। तो हम कोशिश करें कि अगर हमें उनका कैरेक्टर शेप करना है तो हम उन्हें मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। पॉइंट नंबर 10, झूठ बोलने वाले वालिदैन सच बोलने वाली औलाद पैदा कभी नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल सही बात है। जब माँ बाप घर में झूठ बोलते हैं, झूठ को सपोर्ट करते हैं, जब बच्चे समझदार होने लगते हैं तो उन्हें पता होता है ये मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, ये मेरे डैडी झूठ बोल रहे हैं। तो जब वो माँ बाप को बचपन से झूठ बोलता हुआ देखते आ रहे हैं, आपके बच्चे कभी सच की तरफ जा ही नहीं सकते। तो हमें कोशिश पूरी हद तक इम्कान करनी चाहिए कि हम जितना हो सके सच ही बोले, हर वक्त बोले इनफैक्ट, बट हम झूठ से बचे। पॉइंट नंबर 11, इल्म से पहले अदब सिखाए। अदब आ गया तो इल्म खुद ब खुद रास्ता बनाता है। बहुत बार होता है हम बच्चों को इल्म सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, कुरान का मतलब सिखाते हैं, फिर हदीस बताते हैं, बट हम बच्चों को ये नहीं बताते कि अदब क्या है। एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके अंदर इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है, आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हो, तो फिर वो आप कितना भी कुछ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि हम अदब सिखाएं। जब अदब आता है तो इल्म और निखर जाता है। पॉइंट नंबर 12, बुरा दोस्त औलाद के ईमान का खामोश कातिल होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना, हदीस में आया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान सबसे ज़्यादा अफसोस किस चीज़ पे करेगा। तो उनसे पूछा गया कि किस चीज़ पे करेगा, कहेगा कि वो शख्स वहाँ पे खड़े होकर बोलेगा हाय काश मैंने ये दोस्त नहीं बनाया होता। तो दोस्त आपको सही रास्ता भी दिखाते, कुछ लोग आपको गलत रास्ता भी दिखाते कुछ दोस्त। तो हम अपनी संगत को बेहतर करें, हम अच्छे दोस्तों में रहे जो आपके ईमान को ताज़ा करे, जो आपको अल्लाह की रज़ा की तरफ लेकर जाए, जो आपको जन्नत की तरफ लेकर जाए, जो आपको अच्छे कामों की तरफ लेकर जाए। बट ऐसे दोस्त के साथ ना रहे। हम बहुत बार बोलते हैं ये मेरा दोस्त ऐसे करता है, बट मेरे अंदर वो बात नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं है, पर वो आहिस्ते आहिस्ते वो बात कब आपके अंदर आ जाए आपको पता नहीं। तो हम कोशिश करें कि हम हमेशा खुद भी अच्छे कंपनी में रहे और हमारे बच्चों की भी कंपनी पे फोकस रखें। पॉइंट नंबर 13, गुस्से में दी गई नसीहत इस्लाह नहीं नफरत पैदा करती है। बहुत बार हम कुछ ऐसी चीज़ हमारे बच्चे कर देते कि हमें बहुत गुस्सा आता है और फिर हम गुस्से में उन्हें सिखाते, तो वो उनके अंदर अच्छाई पैदा नहीं कर पाती, बल्कि उनको और तबाह कर देती है। वो बागी हो जाते हैं, वो रिवेंजफुल हो जाते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं कि अब तो बिल्कुल नहीं करना। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर चीज़ बच्चों को ना, जब हम इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है एज पेरेंट, तो हम पहले गुस्से को कंट्रोल करें, फिर बैठ के बच्चों से बात करें ताकि आपकी जो वो नसीहत है वेस्ट ना हो। पॉइंट नंबर 14, माँ बाप की लड़ाई बच्चों के दिलों को उम्र भर के लिए जख्मी कर देती है। हमने कितना देखा है जब माँ बाप लड़ते हैं
और एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, बच्चे कहीं ना कहीं वो जो उनको बचपन का ट्रॉमा या एक डिप्रेशन का जो उनका सिचुएशन होता है वो आगे भी कंटिन्यू करता है। मैं ऐसे बहुत लड़कियों को जानती हूँ एंड मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत लड़कों को जानते हैं जिनके साथ बचपन में ये ऐसी चीज़ें हुई है, जिन्होंने घर में इतनी लड़ाई देखी है, इतनी बदसलूकी और बद अखलाकी देखी है कि वो उनके दिल में बैठ गई है। अब वो बड़े होने के बाद उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का जो माहौल है वो खूबसूरत सुकून भरा बनाएं। अगर हस्बैंड वाइफ है, बहस कभी होती है, कभी लड़ाई होती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये सारी बातें तब हो जब हमें लगती है कि हम बात करें और ये लड़ाई में जा सकती है, तो तब हो जब बच्चे घर पे ना हो, या आप उतने आराम से करो कि अगर बाहर बच्चे खेल रहे तो उन तक ये बात पहुंचे ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 15, औलाद को अल्लाह से जोड़िए, सिर्फ सजा से नहीं, मोहब्बत से। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम हर चीज़ में अल्लाह से उन्हें जोड़ें, हर चीज़ उन्हें कहे कि आप अल्लाह से मांगे, और मोहब्बत से करें और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। पॉइंट नंबर 16, छोटी छोटी दुआएं बड़ी जिंदगियां संवार देती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि जब मेरे बच्चे चॉकलेट भी मांगते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह से मांगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप उन्हें दुआएं करना सिखाओगे तो बच्चों को दुआओं का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, फिर बच्चे दुआएं मांगने लगते हैं और वो छोटी छोटी दुआएं जाके बड़ा बड़ा असर करती है। और माँ बाप भी ये ना सोचे कि ये दुआ तो बहुत बड़ी है या ये दुआ तो बहुत छोटी है। जितनी भी छोटी दुआएं और जितनी भी आसमान को छूने तक की बड़ी दुआएं खुद के लिए, अपनी औलाद के लिए आप ज़रूर मांगे। पॉइंट नंबर 17, जो वालिदैन का अदब नहीं सीखते वो किसी का अदब नहीं करते। अब ऐसी बहुत सारे टाइम आप ऐसे लोगों को देखे होंगे जो अपने माँ बाप से लड़ते हैं, माँ बाप से बदसलूकी करते हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको संभालना जिम्मेदारी से ज़्यादा बोझ समझते हैं और उन पे खर्च करना भी ऐसा लगता है इतना पैसा कमाया यहाँ पे खर्च हो गया माँ बाप के ऊपर। तो सबसे पहले तो माँ बाप के ऊपर अगर आप खर्च करते हो तो आपको अल्लाह कहीं ना कहीं बहुत पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, और ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया और दौलत दी और माल दिया कि आप अपने माँ बाप के लिए खर्च करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को बोझ ना समझे। एंड जो इंसान माँ बाप की इज्जत करता है, मैंने हमेशा देखा है कि वो इंसान का दिल हमेशा नरम होता है। बेशक वो कभी कभी गर्म हो सकता है, लेकिन उसकी फितरती तौर से उसका जो नेचर होता है वो हमेशा नरम होता है। पॉइंट नंबर 18, माल कम दे, किरदार ज्यादा दे। बच्चों को माल की अहमियत ज्यादा ना बताए बल्कि उनके कैरेक्टर की अहमियत बताए। बिकॉज जितने मालदार इस दुनिया से चले गए, कुछ वक्त के बाद लोग उन्हें भूल गए, पर जो अच्छे किरदार वाले लोग हैं उन्हें हमेशा लोग याद रखते, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि अच्छा किरदार वाला इंसान कयामत की सुबह तक जाना जाएगा। तो हम कोशिश करें कि हम अपने कैरेक्टर पे काम करें और बच्चों को भी कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस बताएं, ना कि माल का। पॉइंट नंबर 19, बच्चों के सवालात दबाने से जहालत कम नहीं होती, जिद पैदा होती है। अब बच्चे पूछते हैं कि मम्मी ये क्यों? अगर आप उनके जो सवाल है दुनिया के और दीन के, अगर आप उसे सॉर्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो बच्चे जिद पैदा कर लेते कि अब नहीं करना। इसीलिए कहते ना कि एक बच्चा, जब हमारा बच्चा 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी जिसके पास बच्चे, आपसे वो एक सवाल अगर 100 बार भी करे तो आप उसका जवाब दे, ताकि बच्चों को सबसे पहली बात है उन्हें भी फील होता है कि हम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मैं देखती हूँ कि कभी कभी जब मैं मेरे छोटे बच्चे को, मेरे हसन जमील को गोद में लेती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, तो मेरे तारिक जमील मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं अम्मा अम्मा मैं भी यहीं बैठूंगा। मैंने देखा है कि इतनी छोटी उम्र में भी बच्चों को ये रियलाइज होता है कि इसके पास ज़्यादा हो रहा है, इसके पास कम हो रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस रखनी है कि बच्चे अगर 10 सवाल भी करें, आप कोई भी चीज़ में बिजी हो, आप बच्चों को जवाब दो। आप एक ही सवाल 10 बार भी बोलना है आप दो, लेकिन जवाब दो, ताकि वो आगे जाके ज़िद्दी ना बने। पॉइंट नंबर 20, गलती पर तन्हाई में समझाए, असल तरबियत वही है। अब जैसे जब आप देखते हो कि बहुत बार होता है कि बच्चा कुछ ऐसी चीज़ कर देता है, हम बड़े भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, बट बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर देता है, अब आपने देख लिया है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, लेकिन वहाँ पे 4 लोग मौजूद है,
तो आप नहीं चाहोगे कि आप अपने बच्चों की इज्जत गिराओ या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो पे हर्ट हो। तो आप क्या करोगे कि जब मेरा बच्चा अकेले मेरे पास होगा मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, क्योंकि कभी कभी आप बच्चों को प्यार से समझाते हैं लेकिन जब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है और जब वो देखते हैं कि 4 लोगों में उनका जो वो रुतबा है वो कम हो रहा है तो बच्चे बागी हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 21, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत देखें तो वो ये कहती है औलाद की बेहतरीन तरबियत किताब है। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाए कि आप पढ़िए, किताबें दे, अच्छी अच्छी किताबें दे जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा पढ़ता है, उसका दिल उसी तरफ मुतासिर होता है, वो उसी चीज़ से मोहब्बत करता है। तो हम उन्हें अच्छी चीज़ों की तरफ डालें ताकि जब वो बार बार अच्छी चीज़ें पढ़े तो उनका दिल भी उसी तरफ मुतासिर हो और वो काम भी वैसे करे। पॉइंट नंबर 22, हर ख्वाहिश पूरी करने औलाद को मजबूत नहीं कमजोर बनाती है। अब बहुत बार होता है बच्चे हमें कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जिद नॉन स्टॉप करते हैं। हम क्या करते हैं एज माँ बाप, अगर आपके पास असबाब है, पैसा है, अच्छा ये लाके दे दिया बच्चे को, अच्छा ये लाकर दे दिया बच्चों को, उससे बच्चा मेहनत की कमाई के माल को भी नहीं समझ पाता और उसे लगता है हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, और ये भी बच्चे की तरबियत में बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक है। तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे पास माल है भी, हम वो चीज़ को पूरी भी कर सकते हैं, तो भी हम उसके अंदर एक लिमिट रखें। बहुत बार होता है जब आप बच्चों को स्पेशली केक शॉप लेकर जाओ, वो बोलते हैं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि अगर मैंने मेरे बेटे को एक केक की पेस्ट्री दी है तो पहले आप इसे खत्म करें, आप इसे पूरा खत्म करें, इसके बाद हम दूसरा खोलेंगे। तो बहुत बार जब हम घर में भी वैरायटी ऑफ केक्स के छोटे छोटे पेस्ट्रीज पीसेस लाते हैं, हम बच्चों को दिखाते नहीं है, हम बच्चों के आगे सिर्फ एक ही रखते हैं। ज्यादा चीज देखकर बच्चों के अंदर, वो कहते हैं ना, बड़ों के अंदर भी एक हिरस पैदा होती है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और उसमें चीजें जाया भी होती है। तो बच्चों को पहले से ही हर चीज का इंपॉर्टेंस बताए कि चीज जाया ना हो, आपको जो जो खाना है आप खाएं, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के आगे एक लिमिट भरा रखें। हमें पता है हमारा बच्चा कितना खाता है। एक छोटा सा ये वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के और अलग अलग सिचुएशंस आती है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि आप बच्चों के आगे एक चीज रखो, उसे खत्म हो, फिर आप उसे बताओ कि एक और चीज भी है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीजें फ्रिज में पीछे छुपा देती हूँ और आगे बर्तन रख देती हूँ, ताकि बच्चा जब फ्रिज के पास भी जाए, बच्चे इतने होशियार हो गए कि वो मेरा छोटा 2 साल का फ्रिज खोल के बराबर देख लेता है कि चॉकलेट किधर है। तो मैं सब चीज को छुपा के पीछे रख देती हूँ और फिर मैं एक एक उसके आगे लाती हूँ। पॉइंट नंबर 23, दीन को सख्त बनाकर पेश ना करे। दीन एक्चुअली बहुत आसान है, लेकिन आप उसे किस तरीके से आगे पेश करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोगों ने उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया है, जब आप सुनते हो तो सबको ऐसा लगता है कितना डिफिकल्ट है, बट जब इंसान उसको फॉलो करने लगता है तो उसे समझ में आता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम किसी को किसी चीज़ की दावत भी दे रहे, कोई चीज़ समझा भी रहे, तो उसके अंदर हम नरमी रखें, उसके अंदर हम आसानी पैदा करें, आसान वर्ड्स ढूंढें, आसान तरीका ढूंढें। बहुत बार बच्चों को और बड़ों को भी जब आप ये सिखाते हैं, आपको पता है कि इसका मिजाज अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, ये इंसान सोच में इस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि इस चीज को समझ पाए, तो आपको उस इंसान को उसी की उम्र के हिसाब से, उसी के दिमाग के हिसाब से समझाना होगा। एंड देन आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज को ऊपर लेकर जाते हो। तो आप बच्चों के साथ भी वही करें कि हर चीज को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर लेकर जाए। पॉइंट नंबर 24, हलाल रोजी साले औलाद की बुनियाद है। साले क्या होता है? साले मीन्स नेक। तो हम कोशिश करें कि हलाल रोजी पे फोकस करें, मेहनत करें, घर में हलाल रोजी लाए, ताकि जब हमारे बच्चे उस हलाल रोजी का लुकमा ले तो वो साले बने, नेक बने, सही बने, और वही हमारी असल बुनियाद है, वही दुनिया है, वही आखिरत है। पॉइंट नंबर 25, बेतरतीब जिंदगी बेतरतीब किरदार पैदा करती है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो अगर आपकी जिंदगी में ही कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके कैरेक्टर में भी कोई डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो हम कोशिश करें कि सबसे पहले हम जिंदगी को तरतीब पे लाए। इसीलिए व्हाट इज कुरान? कुरान का मतलब क्या है? यू नो, हाउ टू ब्रिंग योर लाइफ इन डिसिप्लिन। आपको एक तरतीब दे कि जिंदगी जीने का ये तरीका है। देखिए, आज आप छोटी छोटी चीजें भी ले लो। एक ये जो छोटी सी यहाँ पे लाइट लगी है, ये आप खरीदते हो तो इसके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के आते कि इतनी सी प्लास्टिक की लाइट को यूज कैसे करना है। तो आपको क्या लगता है कि इंसान बस दुनिया में ऐसे ही आया है और उसे कैसे भी यूज करना है, उसका कोई तरीका नहीं है? तो यही हमें कुरान सिखाता है कि आपकी जिंदगी का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप दुनिया में भी कामयाबी हासिल करोगे, दुनियावी चीजों से, और आप आखिरत में भी कामयाबी हासिल करोगे। पॉइंट नंबर 26, वालिदैन की गाली औलाद की जुबान खराब कर देती है। ऐसी बहुत फैमिलीज है जहाँ पे घर में माँ बाप है, कजिन्स है, बड़े जो है, यू नो, आप रिलेशंस ले लिए, चाची, चाचा, मामा, मामी, ऐसे जो बड़े लोग हैं, वो घर में ना ऐसी छोटी छोटी गालियों से बात करते हैं।
ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे वो मस्ती में भी क्यों ना हो, और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो बहुत सुनने में अजीब लगते हैं। तो जब घर में आप ये सारे वर्ड्स का यूज करते हो तो जाहिर सी बात है बच्चा वो सीखता है। शुरुआत में वो आपके सामने नहीं कहेगा, लेकिन वो बाहर जाके जरूर उस चीज का यूज करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, छोटी छोटी गालियां देना। तो हम कोशिश करें कि हम घर में मस्ती में भी उस चीज़ को ना, उस वर्ड्स को ना रखें, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर उस चीज़ को अंदर अब्जॉर्ब कर ले और वो भी इसे नॉर्मल समझे। मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन आप मस्ती करो, लड़के लड़के जब बात करते हैं, मैं उनको नॉर्मल सिचुएशन में भी देखती हूँ, गालियों से एक दूसरे से बात करें, हंस हंस के, मतलब ये जोक में, तो ये एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो ये आप बच्चों को बचपन से ही बताएं कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है और ये हमारे पास होनी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 27, दीन जबरदस्ती से नहीं, समझ से दिल में उतरता है। अगर आप किसको बोलोगे नहीं आपको यही करना है, यही करना है, वैसे नहीं होगा। आपको आराम से सिचुएशन टू सिचुएशन उनके दिल में उतारना है। जब आप देखोगे कि कोई सिचुएशन हो रही है तो आप उसे दीन के तरीके से, कोई हदीस के जरिए आप अपने बच्चों को अच्छे से बताएं कि पता है ये होता है तो ये होता है, पता है अल्लाह ने ये कहा है तो ये होता है। ऐसे कितने वाकया है जो हमें कुरान से मिलते हैं, जो हमें हदीसों से मिलते हैं, जो हम बच्चों को वो एग्जाम्पल देते हैं। तो जब आप वो एग्जाम्पल देते हो तो बच्चों के दिल में दीन उतरता है और जब उनके लाइफ में वो सिचुएशन आता है तो वो उस हदीस से रेफरेंस लेते हैं। जैसे मेरी भी जिंदगी में ऐसे बहुत बार हुआ है जब मुझे कुछ ऐसे लोगों से माफी मांगनी पड़ी जहां पे मेरी गलती भी नहीं थी, बहुत इंसल्ट किया गया था, लेकिन माफी मांगनी पड़ी और मेरा दिल बिल्कुल गवारा नहीं था कि मैं माफी मांगू, क्योंकि मुझे लगा मैं सही हूं, मैं क्यों माफी मांगू। फिर मुझे उस वक्त मेरे शौहर ने एक हदीस बताई कि देखो सना, ऐसा हुआ था। उस वक्त सामने वाले को लगा कि क्योंकि उसने आपसे माफी मंगाई वो बड़ा है, लेकिन आप हक पे थे, क्योंकि आप हक पे थे, आपने सब्र किया, अल्लाह आपको इसका बदला आगे देगा। जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिचुएशन का बदला अल्लाह ने आगे दिया। उस वक्त उनके दुश्मनों को लगा कि ये इनकी जीत है, लेकिन असल में वो उनकी हार थी। आज जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखे, वो खुद आकर पूरा डिसमिस कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से करो। तो एट द एंड ऑफ इट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई, हक की जीत हुई। तो हम भी यही कोशिश करें कि हम भी इसी तरीके से रहे। और जब हम हदीस सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी टफ सिचुएशंस में भी जहां पे आपको कोई इसका सलूशन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आपकी मदद करती है। पॉइंट नंबर 28, औलाद को जिम्मेदारी दे, यही खुद एतमाद की कुंजी है। मतलब औलाद को बताओ कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करो, ये आप करो। जाहिर सी बात है, एज अ मदर आप आ सकते हो, मुझसे मदद मांग सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, अम्मी इसको मैं कैसे करूं, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। तो आप बच्चों को जब तक जिम्मेदारी नहीं दोगे, बच्चे बस माँ बाप का पल्ला पकड़ के बैठे रहते हैं, बाद में ममाज बॉय और पापाज बॉय बन जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं करते, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना घर की लेते, ना घर वालों की लेते, ना काम की लेते। क्योंकि जब आप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं सिखाते तो वो आगे जाके माँ बाप के लिए भी बोझ है, अगर वो शादी करते हैं तो बीवी के लिए भी बोझ है और शौहर के लिए भी बोझ है। तो हम जिम्मेदारी को बचपन से ही बच्चों के अंदर डालें कि बेटा ये आपकी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 29, बचपन की सोहबत जिंदगी का रुख बदल देती है। बच्चे छोटे होते हैं तो हम जब, जैसे मैंने कहा, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किंडरगार्टन जाते, ट्यूशन जाते, माँ बाप को बहुत ज़रूरी है कि वो नज़र रखे कि हमारे बच्चे किनके साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे आके फ़ोन पे या प्लेग्राउंड में जाके जब वो गेम्स खेलते हैं वो किनके साथ हैं। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी कि हम ये ना सोचें हम बच्चा खेल रहा है, बच्चे को तो मैं अच्छी तरबियत दे रही हूँ ना, आपकी तरबियत पे पूरा पानी फिर जाएगा अगर उसकी संगत गलत है। तो आप इस चीज़ पे भी फोकस करें। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद के लिए भी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कितनी अच्छी है, मुझे इससे सिर्फ अच्छा ही सीखने मिलेगा, मैं खुद पहल करती हूँ, मैं अंदर से दिल से कोशिश करती हूँ कि ये मेरी दोस्त बन जाए। क्योंकि अगर ये दोस्त बनेगी तो मैं इससे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाऊंगी जो मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी और मेरी बुरी चीज़ें एलिमिनेट होती जाएगी मेरी ज़िंदगी से। तो वैसे ही आप एज अ पेरेंट ना थोड़ा हिम्मत करें। जब आपको दिखते हैं, जब आप बच्चों से मिलती हो, पेरेंट्स की मीटिंग होती है, जब आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं इन्हें जानती हूँ, इनके घर का माहौल को जानती हूँ, मैं इनके माइंडसेट को जानती हूँ, तो आप वो पहल करें कि मेरा बच्चा इनसे दोस्ती कर ले, इनके साथ दोस्ती हो जाए। तो हमें भी कहीं ना कहीं शुरुआत से कोशिश करनी है कि हमारे बच्चों के अच्छे दोस्त हो। पॉइंट नंबर 30, जो खुद नहीं सीखता वो सही नहीं सिखा सकता। क्योंकि जब आप खुद ही कुछ सही सीख नहीं पा रहे हो तो आप सामने वाले को क्या सिखाओगे। बहुत बार होता है, मैं लोगों से बातें करती हूँ, वो कहते हैं ये है, ये है, ये है, पर मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता। मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप ये ना कहे कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। आप जाके ढूंढे कि सही क्या है। फिर अगर ये मुझे कंफ्यूजन है तो मैं कंफ्यूजन दूर करूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि क़यामत के दिन दुनिया का एक भी इंसान आके अल्लाह को ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था,
ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो मैंने सीखा ही नहीं। अल्लाह कहते हैं कि मैंने दुनिया में इंसान के पास मेरा मैसेज पहुंचा दिया है और वो हर इंसान के तक पहुंच चुका है। अब उसको समझना, अपनी जिंदगी में लेना, वो खुद तय करे। पॉइंट नंबर 31, बच्चों को हमेशा सादगी सिखाओ, सिंपल रहना, सिंपल ईटिंग। जैसे कि अगर आप दस्तरखान पे खाना लगा रहे हो, हम रोज रोज बच्चों को ना 4-5 डिशेस पेश कर देते हैं और इतनी वैरायटी देते हैं, तो क्या होता है ना, उससे जब हम कोई स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं या कहीं पे कोई दावत होती है तो बच्चों को उस खाने का वैल्यू नहीं होता, क्योंकि उन्हें वो रोज मिलता है। तो मैं कोशिश एटलीस्ट मेरे घर में करती हूँ कि थ्रू आउट द एवरी डे, हफ्ते में 2 दिन हो जहाँ पे मैं उनको इंजॉय करने दूँ कि आज ये भी आप फ्राई, ये आइटम खा लो, वो आइटम खा लो, लेकिन बाकी के दिन मैं एटलीस्ट मेरे घर में कोशिश करती हूँ कि मैं सादा खाना रखूँ। मेरे बच्चे दाल, चावल, भाजी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें खाएं। और ऑफ कोर्स घर में अगर आपका कोई जो नॉन वेजिटेरियन है, ऑफ कोर्स उनके नॉन वेजिटेरियन इज अ मस्ट, हमारा भी नॉन वेज रोज बनता है, तो वो एक चीज़ होती है। बट अनलिमिटेड दस्तरखान ना सजाए, ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही हर चीज़ में बच्चों को ओवर ऑप्शंस ना दे। कहीं दावत हो, कोई स्पेशल चीज़ हो तो बच्चों को लगे ये तो मेरे रोज का है, ये मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे अपना अच्छी चीज़ों का एहसास खो देते हैं और उन्हें लगता है हर चीज़ नॉर्मल है। वो भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो हम हमेशा उन्हें बेसिक्स पे रखें, सिंपल पे रखें और फिर जाके हम उन्हें अच्छी चीज़ कभी कभी उनके उसके अंदर एक एड ऑन करें। पॉइंट नंबर 32, बच्चों की इज्जत करें, वो इज्जत करना सीख जाएंगे। बहुत बार होता है हम बच्चों से तू तड़ाक से बात करते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कोई मेरे दोनों बच्चों से तू से बात नहीं करेगा। तू इधर आ, तू उधर जा, कितना अजीब लगता है सुनकर। हम कोशिश करें कि चलो, बहुत सारे हमारे लाइफ में होता है कि कभी किसी ने हमसे तू से बात की, हमने तू से किसी से बात की हो, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो, सीखते हो, आप वही चीज को करेक्ट करते हो कि ये मेरी लाइफ में शायद नहीं था, या कुछ लोग मेरे से ऐसी बात नहीं करते, पर मैं कोशिश करूं कि मेरे बच्चों के साथ में ये करूं। तो बच्चों से जब आप जनाब करके बात करोगे तो बच्चों का भी एक ज्यादा हिस्सा आप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो भी आप तुम से बात करते हैं, ना कि तू से। पॉइंट नंबर 33, वालिदैन का माफ करना औलाद को सच्चाई सिखाता है। देखो, जब बहुत बार बच्चे कुछ गलत करते तो बहुत जरूरी है कि वालिदैन उन्हें सिखाए, समझाए, थोड़ा डांटे जहाँ पे लगता है और फिर उन्हें माफ भी करे। बहुत बार होता है, मैंने देखा है कि अगर बच्चों की बात करूँ तो छोटे से लेके बड़े होने तक हम अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। बहुत बार होता है जो हमारी गलती हमने की होती है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको आपके माँ बाप उस चीज़ का याद दिलाते, याद है ये किया था। वो खुद बच्चों की इज्जत नहीं करते। इस्लाम में बेशक माँ बाप का हुकूक के बारे में बताया गया है, बट साथ ही साथ बच्चों की भी हुकूक के बारे में बताया गया है और बच्चों के हुकूक के बारे में हार्डली लोग बात करते हैं। तो ये भी माफ़ करना और उनकी पुरानी गलतियों को ज़िंदगी भर मरते दम तक याद दिलाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम एज वालिदैन भी बच्चों की भी गलतियों को माफ़ करें, उसे दरगुजर करें, बच्चों को बार बार उनकी गलतियों का याद नहीं दिलाए। जो हो गया वो हो गया, वो चीज़ चली गई, आपको ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक का ये सिलसिला चलता है। तो हम कोशिश करें एज पेरेंट्स कि हम उस चीज़ों को माफ़ करें और आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 34, हया ईमान की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे मैंने आपको हमेशा पहले भी बताया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के अंदर से हया चले गई फिर वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हया ही आपको, आपके कैरेक्टर को एक मोल्ड करती है, आपको जीने का सलीका सिखाती है। जब आपके अंदर हया होगी तो आपके पास एक बात करने का तरीका होगा, आपके अंदर हया होगी तो कपड़े पहनने का तरीका होगा, आपके अंदर हया होगी तो सीधा बैठने का तरीका होगा। आप जब आपके सामने जो है आप उन्हें कैसे देखोगे उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हया इज द मेन कैरेक्टर और यही आपको बहुत मोल्ड करता है। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके हया को अपने अंदर लाए, सिर्फ बाहर इन पब्लिक नहीं, ऑल्सो घर में। पहले जब मैंने दीन इतना समझा नहीं था, मुझे बहुत कैजुअल लगता था लड़कों का शॉर्ट्स पहन के घर में होना, आपके जिनके पास भाई होते हैं या इवन पेरेंट्स जो होते हैं। हमेशा मैंने बहुत लोगों को देखा है घर में एक्सटेंडेड, वो ऊपर गंजी भी घर में नहीं पहनते। पर जब मेरा निकाह हुआ मेरे हस्बैंड से, जब मैं दीन समझने लगी तो मुझे पता चला कि मर्द के लिए भी घुटना दिखाना इज़ नॉट करेक्ट इस्लामी तौर से। और मैंने मेरे शौहर को कभी शॉर्ट्स पहनते हुए नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये नहीं पहना जाता है और मर्द की शर्मगाह घुटनों से शुरू होती है। मैंने मेरे हस्बैंड को इतने 6 साल में कभी अपने बेडरूम में भी बिना अंदर के वेस्ट के नहीं देखा, विच हैज स्लीव्स। एंड मुझे बात बहुत अजीब लगती थी क्योंकि मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा नहीं, मर्द की भी जो हया होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है। जो मर्द घर में अदरंग होते हैं वो भी अपना आधा हया खो देते हैं। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन
लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं उनके लिए शॉर्ट्स लाऊं तो वो शॉर्ट्स उतने हो कि उनके घुटनों को कवर करे। और बच्चों को कभी भी बिना टी शर्ट के गंजी पहना के मैं घर में नहीं रखती हूँ, ताकि उन्हें वो आदत ना हो। वो पहले से ही हम बच्चों को जैसे मोल्ड करेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे, तो बच्चे हयादार बने। पॉइंट नंबर 35, हर मसले में अल्लाह को याद करना सिखाए। प्रॉब्लम कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो, हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। देखिए अल्लाह का निजाम कितना खूबसूरत है। पता जब हम चलते तो हमें कोई इधर लग जाता है घुटने पे, कभी सोफा लग गया, कभी हम ट्रिप हो गए, छोटी से छोटी चीज। पता है अल्लाह वो क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह आपके गुनाह को माफ करे। तो अल्लाह हमें वो टाइम पे एक बहुत अच्छी तस्बीह दी है कि आप ये पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपको धक्का लगता है या कोई भी चीज लग जाती है, आप फौरन अस्तगफार करें। जब इंसान को लगता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, और जब वो अस्तगफार पढ़ता है तो और उसके गुनाह माफ होते हैं। अब जिसे लग गया, बहुत बार जहन से निकल जाता है, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस बना ली तो क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होता है? छोटी छोटी चीजों में आपको अल्लाह याद रहते हैं। खाना खाने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह करते हो तो आप क्या करते हो? आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हो कि आपको ये खाना मिला। जब आप खाना खा लेते हो तो आप क्या कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये दिया, है ना। तो हमें हर चीज़ में ये छोटे छोटे जिक्र है, जहाँ पे हम, जैसे अब जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह के साथ करती हूँ, उसकी दुआ पढ़ती हूँ। अब जब हमारे बच्चे साथ में बैठते हैं तो हम जोर जोर से पढ़ते हैं। आज मेरे बच्चे बात नहीं कर पाते, पर मैं ऐसी बहुत माओ को जानती हूँ जो वो जैसे बच्चों के साथ बैठते हैं, पूरी दुआ पढ़ते हैं गाड़ी शुरू होने की। तो उससे क्या होता है? बच्चे उस प्रैक्टिस में आते हैं कि नहीं, गाड़ी शुरू करनी है तो दुआ पढ़नी है, गाड़ी आगे लेके जानी है, कुछ हो गया तो दुआ पढ़नी है, जिक्र करना है। तो छोटी छोटी चीज में हम खुद भी जिक्र करें, और जब हम जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी छोटी छोटी चीज में अल्लाह को याद रखेंगे और उनको आगे रखेंगे। पॉइंट नंबर 36, औलाद का मुकाबला हसद का बीज बोता है। बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं। आज ये जो हम परसेंटेज, मार्क्स और ये सब चीज़ों के पीछे जो इम्पोर्टेंट है, बट हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये बच्चे ने इतना परसेंटेज लाया, वो भी तुम्हारे जैसा है, तुम कैसे पीछे रह गए, तुम इसके जितने क्यों नहीं हो। हम बच्चों को कंपेयर करते रहते, बच्चे ने ये कर लिया आप ये क्यों नहीं करे, इसका बेटा इंजीनियर बन गया तुमने क्या किया। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये बच्चों को खत्म कर देता है। तो हम कोशिश करें कि हमारे अल्लाह ने ना हर बच्चे को सलाहियत दी है, हर इंसान को सलाहियत दी है, आप में, मुझ में, पर हर किसी की सलाहियत अलग चीजों में है। जरूरी नहीं है जो चीज में मैं अच्छी हूँ वो चीज में आप अच्छे हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज में आप अच्छे हो और मैं अच्छी हूँ। तो हमारे अंदर ये डिफरेंसेस रहेंगे। हम अच्छी चीजों को उभारे, किसी का किसी से कंपैरिजन ना करें। अगर आपको कोई अच्छी चीज बतानी है बच्चों को तो आप अच्छे तरीके से बताएं, ना कि किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे का मुकाबला करें, क्योंकि ये चीज आपके बच्चे के अंदर हसद पैदा कर दिया। अब आपका बच्चा बड़ा ही होता है जलन करते हुए, हसद करते हुए, वो दूसरों के लिए कभी खुश नहीं होता है अगर वो आगे बढ़ता है लाइफ में, क्योंकि बचपन से आपको इतना कंपेयर कर दिया गया है कि जब आप किसी की खुशखबरी सुनते हो तो बच्चा क्या कहता है, जो हम कहते हैं नजर वाली बात, कि नजर लग गई। नजर वही इंसान लगाता है जिसके अंदर हसद होती है, सबसे ज्यादा नजर उनसे लगती है। तो बच्चों को हमेशा सिखाए कि जब दूसरे कामयाब हो तो आप सबसे पहले क्या कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हुए, अल्लाह मुझे भी कामयाब बनाए। ऐसा ये एक चीज़ है जो मैंने मेरे शौहर से ही सीखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब होता है ना, जब आप किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ देखो, इंसान है, फितरत है, अचानक से ऐसा लगता है वाह इसके पास ये है, वही लग जाती है नजर। तो हम ये खुद भी सीखे, बच्चों को भी सिखाए कि जब हम किसी के पास कुछ अच्छा देखे तो हम कहे कि अल्लाह आपको इसे यूज करना नसीब करे, और अल्लाह मुझे भी इस चीज से नवाज, है ना। आप सामने वाले के लिए भी दुआ करें और खुद के लिए भी दुआ करें और अल्लाह से मांग ले। कितनी अच्छी चीज हमें अल्लाह ने सिखाई है, बट प्रॉब्लम है हम करते नहीं है ना, कब करेंगे। तो कोशिश करें कि हम दूसरों के लिए भी खुश हो, और जो चीज अगर सामने वाले के पास है आप उसे हासिल करना चाहते हो तो उसी वक्त आप अल्लाह से मांग ले, उससे सामने वाला भी आपकी नजर से महफूज होता है ना। पॉइंट नंबर 37, अच्छा नाम अच्छी पहचान की पहली सीढ़ी है। इसका ये मतलब क्या है, हर इंसान आज फेमस होना चाहता है, जो आज का दौर है, बच्चे भी फेमस होना चाहते हैं, और ये चीज बच्चों में बचपन से आ जाती है कि वो ज्यादा अटेंशन मिलता है तो वो उन्हें लगता है कि अरे सबसे पॉपुलर मैं हूँ, सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं। हम भी तो कहते हैं ना, मैं बचपन में छोटी थी, जब मैं 1st स्टैंडर्ड में थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, मैं बहुत पॉपुलर थी, लोग मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हर किसी की एक ये स्टोरी है, या मैं बहुत ब्यूटीफुल थी, या मैं बहुत क्यूट थी, या मैं बहुत चब्बी थी। अलग अलग चीजों से हम पॉपुलर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इंसान उस चीज के लिए भागता है, लेकिन हमें हमेशा अल्लाह से क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें नाम दे, लेकिन नेक नाम दे, कि जब लोग हमें याद रखें, नेक नाम से याद रखें कि ये इंसान नेक था, इसने अच्छे काम किए, इसने अच्छे काम छोड़ के गए। तो हमें से नेक नामी, अल्लाह से नेक नामी मांगे, क्योंकि मशहूर तो हमारे गली का कुत्ता भी है, तो हमें वैसी मशहूरियत नहीं चाहिए, हमें अच्छी वाली मशहूरियत चाहिए। पॉइंट नंबर 38, वालिदैन का बाहमी एहतराम औलाद की खामोश तरबियत है। तो जब हम
एज वालिदैन जितना हम अपनी जिंदगी को जो हम एहतराम हम देते, जो रिस्पेक्ट देते, औलाद वो कहीं ना कहीं खामोश तरीके से नोटिस करते हैं और जाहिर सी बात है वही उनकी तरबियत होती है। तो हम कोशिश करें कि हम इस चीज़ को साइलेंटली भी कुछ चीज़ को हमें साइलेंट मैसेजेस भी देने होते हैं। एवरीथिंग इज नॉट कि आपने बोला, आपने वर्बली बात की, बट कुछ कुछ चीज़ें हमारी साइलेंट जो होती है वो बच्चे उसे ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट नंबर 39, सिर्फ नेक बनाना काफ़ी नहीं, नेकी पर कायम रखना भी ज़रूरी है। अब क्या होता है, हम कोई अच्छी चीज़ बच्चों को बता देते हैं कि यार ये नेकी का काम है, लेकिन उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना, कि बस ये ऐसा नहीं कि मुझे आज फॉलो करना है, एक हफ्ता फॉलो करना है, एक महीना फॉलो करना है, एक साल फॉलो करना है, नहीं, हमें बच्चों को बताना है ये कि मरते दम तक इस चीज पे हमें कायम रहना है। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि जब आप अल्लाह से दुआ करें, अगर आप नेकी की तरफ बढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आपकी चीजें पीछे गई, आप अच्छी की तरफ आ रहे हो, तो हमें हमेशा खुद भी दुआ करनी चाहिए और बच्चों को भी कहना चाहिए कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। इस्तिकामत का मतलब ये होता है कि अल्लाह आज हम जैसे, हमें तू वैसा ही बनाए रख, ऐसा नहीं है आज इधर है कल उधर हो जाए। तो आप हमेशा अल्लाह से दुआ भी करें और इस्तिकामत की भी दुआ करें कि अल्लाह हमें इस चीज पे बाकी रखे। आज हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमें अल्लाह की मदद भी मांगनी है और अल्लाह से ये दुआ भी करना है कि अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में है, हमें नेकी का सबब बना, हमें नेकी का जरिया बना। पॉइंट नंबर 40, औलाद की सबसे बड़ी तरबियत वालिदैन की अपनी इस्लाह। बहुत बार होता है जब वालिदैन कहते हैं हम तो बड़े हो गए, अब हमने अपनी जैसी भी जिंदगी काट ली, जो भी है, बच्चे आप ये करो, इट्स नॉट पॉसिबल। एज एन इंसान आपको अपनी इस्लाह मरते दम तक करनी। हो सकता है अगर आप 60 साल जिए, 70 साल जिए, कोई इंसान आपको कोई एक ऐसी बात आए और एक 70 साल में बता दे, तो आप क्या कहोगी कि नहीं बाबा मेरी तो 70 साल जिंदगी निकल गई। नहीं, इस्लाह आपको जब तक आपको आपकी सांसें बंद ना हो जाए, आपके ऊपर कफन का कपड़ा ना चढ़ जाए, आप कहते ना कब्र में ना एंटर हो जाए, तब तक इंसान को अपनी इस्लाह करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वक्त के साथ सीखते हैं, सिचुएशन के साथ सीखते हैं, बड़े होकर सीखते हैं, हमें सिखाई नहीं गई होती है या उस पर इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, हम भूल जाते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आप भूल गए इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट दैट आप भूल गए कि कोई आपको बार बार वो याद नहीं दिला रहा है। तो हर वालिदैन को अपनी इस्लाह करनी है, अपनी खुद की तरबियत पे भी ध्यान देना है, अपने लाइफ में उन्हें क्या चेंज करना है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ये 40 पॉइंट आपको तब काम आएंगे, पूरे के पूरे 40, जब आप खुद अपनी इस्लाह करोगे, जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, जब आप अपने गलतियों को गलती मानोगे और उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप अपने गुनाहों को गुनाह मानोगे और आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये कोई गुनाह कोई खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है, जो आपने किया तो आप उसे आगे बढ़ाओगे कि आप ऐसे थे तो आप बच्चे भी ऐसे करेंगे। नहीं, ये कोई क्या कहते हैं, प्राउड होने वाली चीज नहीं है कि कोई हम इस पे गर्व करे, कि इस पे शान महसूस करे कि वाह क्या काम किया है। बुरी बातें कभी भी शाबाशी वाली नहीं होती। अगर आपने किया है, आप अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह कहते हैं ना, तौबा पे हर चीज़ माफ़ है। अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी चीज़ को गलत मानता है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में गलती की है, आप अपने बच्चों पे ना थोपे, वो कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है जो आगे तक बढ़ते जाए। तो हम कोशिश करें गलत चीज़ों को हम ही ख़त्म कर दें। हमारे कहते हैं ना, हमारी जो नस्ल चलने वाली, हम उसे आगे ना पहुँचाए, उसे ख़त्म करें और बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ गंदी थी, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे मैंने बहुत गलतियाँ की है जिसको मैं आज रिग्रेट करती हूँ। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर है सोशल मीडिया पे जिसे मैं करेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि मैंने किया है मैं उसके बारे में बात कैसे करूं, मैं कैसे बोलूं कि ये गंदी है क्योंकि मैंने किया। भाई किया है क्योंकि जमाना जाहिलियत था, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आके इस तरीके से नहीं समझाया, नहीं बताया, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि किसी ने बताया नहीं तो चलो अब लाइफ ऐसी चलनी, नहीं, ये गलत है, ये छोड़ूंगी, अल्लाह से तौबा करूंगी और जिंदगी को फिर से शुरू करूंगी क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर सांसें चल रही है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तौबा करने का, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है अपने करीब करने का, तो मैं ये करूंगी। एंड दैट इज व्हाई आई डिड दैट। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ, अपने ईगो को पीछे छोड़ो, अपने खानदानी सिस्टम को पीछे छोड़ो। जो ट्रेडिशन आपकी शरीयत से मैच नहीं करती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मैसेजेस से मैच नहीं करती, हमें उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें, उसके बाद ही हम अपनी औलाद की इस्लाह कर पाएंगे। सो ये तरबियत औलाद के बारे में 40 अहम गुजारिशात जो ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये हमारे मरहूम पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी की तरफ से है। मैं इसीलिए चाहती थी, पहले तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, मैं चाहती थी कि मैं उनके तरफ से ये टॉपिक इस एपिसोड में लाऊं ताकि ये उनके लिए सदकाए जारिया बने। जब मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया और इस नीयत से भी किया कि अल्लाह इसका सवाब उन तक पहुँचाए
तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो सदका जारिया के बारे में हम बात करते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट है। कि देखिए, जब इंसान कोई अच्छी चीज़ के ऊपर मेहनत करता है और उसे छोड़ के जाता है तो ये अच्छी चीज़ कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। आज मैंने इस चीज़ के बारे में बात किया, मैं इस पे अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। इस चीज़ जो आप लोग सुनोगे, आप इस पे अमल करने की कोशिश करोगे, इससे हमारी भी ज़िंदगी और आखिरत बेहतर हो जाती है और हम एक मरहूम को उसका सदका जारिया रोज़ उसके कब्र में पहुंचा रहे हैं। इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि पीर जुल्फ़िकार साहब के लिए आप सब जो भी सदका जारिया कर सकते हैं और जो भी ईसाल सवाब कर सकते हैं, प्लीज़ करिएगा अपने तरफ से। वो हमारे बहुत 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 करीब थे एंड बहुत अच्छी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, उनकी अहलिया से सीखी है। तो अल्लाह वो अच्छाई को हमारी ज़िंदगी में भी ला दे और अल्लाह हमें भी उन जैसा बना दे। बस मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हम कोशिश करें और इस पॉइंट्स को फॉलो करें ताकि हम आगे जाके हम अच्छे बच्चे भी बन पाए और अच्छे माँ बाप भी बन पाए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि खुशबू कितनी अहम है हम सब की ज़िंदगी में। हर किसी को ही खुशबू पसंद है, लेकिन जहाँ बात रमज़ान की आ जाती है तो खुशबू और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बिकॉज़ यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल खुशबू लेना और देना सुन्नत है, तो लोग एक उस नीयत से भी करते हैं। सेकंड, हर किसी को रमज़ान के महीने में ज़्यादा खुशबू लगाने की आदत होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि उनका घर बखूर से महके और उनके जो कपड़े हैं वो उनके फेवरेट परफ्यूम से महके। बिकॉज आप अपने रोज़े की हालत में होते हो एंड आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे अपने आप को पेश करते हो एंड नमाज पढ़ते हो, तो आप चाहते हो कि आप सबसे बेस्ट ड्रेस हो और आपके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही हो। सो आप ये भी जानते हैं दैट परफ्यूम इज़ माई पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। एंड अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स हैज़ ऑलवेज 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 बीन माई फेवरेट। ये मैं आपको पिछले सीजन से बताती आ रही हूँ। और आप ये भी जानते हो कि अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स जो है वो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है सीज़न 1 में भी और अब हमारे साथ है ये सीज़न 2 में भी। अब हमने आप बनाया है यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट हैम्पर और अब हमने बनाया है ये स्पेशल हैम्पर फॉर ऑल आवर गेस्ट्स। जाहिर सी बात है, हमारे मेहमान आएंगे तो हम चाहेंगे कि उनके रमज़ान में भी अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स जो है ऐड ऑन हो जाए और पूरा रमज़ान वो भी इस खुशबू से महके। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशली इस बॉक्स में हमने क्या रखा है। इसके अंदर डेफिनेटली इनके बेस्ट सेलर्स है, क्लासिक्स है, हर वो फ्रेग्रेंस है जो किसी को भी पसंद आ जाएगी। सो लेट्स रिवील। तो मैं आपको मुख्तसर छोटा छोटा बता देती हूँ। ये तो मर्ज है। मर्ज परफ्यूम के बारे में कौन नहीं जानता। हम खुद इसे 2-3 साल से तो हम खुद ही इसे लगा रहे। सो एवरीवन नोज दैट दिस इज देयर बेस्ट सेलर है। तो ये ज़्यादातर मेन यूज़ करते हैं बट हम विमेन भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर लड़की यूज़ करेगी तो कोई फ़र्क होगा बट इट इज़ वेरी नाइस। सेकेंड, ये काफ है। ये एक्चुअली बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है। ये वुडी और डीप फ्रेग्रेंस नहीं है। तो अगर किसी को ऐसे डीप फ्रेग्रेंस से कोई होता है ना, कोई कहता है मेरा सर दुख रहा है, इससे आपको बिल्कुल नहीं होगा। बहुत इजी ब्रीजी फ्रेग्रेंस है ये। एंड ऑब्वियसली बखूर के बिना तो हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है, हमारा घर भी अधूरा, और रमज़ान तो पूछो ही नहीं। तो बखूर तो होना ही था इस बार। सेकेंड है जेल। ये जेल आप सब जानते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इसको आप इसके ऊपर आप कोई भी परफ्यूम लेयर कर सकते हो जिससे आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज हेयर मिस्ट। तो ये लड़कियों का तो फेवरेट हमेशा से होता ही आया है बट आजकल बॉयज ऑल्सो एंजॉय वेयरिंग हेयर मिस्ट। सो इट इज़ फॉर देम ऑल्सो। इट्स वेरी लाइट फ्रेग्रेंस। कोई गर्ली वाली फीलिंग नहीं आती है। अगर लड़के यूज़ करते हो तो बस एक वो फ्रेश खुशबू देता है। एंड ये है इनके के सीरीज जो जस्ट लॉन्च हुआ है। एंड आप सब जानते हैं के सीरीज इज ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसके अंदर पूरे ये 3 छोटे साइजेस है। आप इसे यूज़ करें और आपको फिर जो भी पसंद आता है ऑब्वियसली यू कैन गो एंड बाय फुल साइज। तो ये हम हमारी तरफ से ये वाला जो बॉक्स है स्पेशली दिस इज़ क्यूरेटेड फॉर मेन। जो मर्द आएंगे हमारे शो में, जो हमारे भाई आएंगे, हम उन्हें ये बॉक्स देंगे। फीमेल में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ ये 2 परफ्यूम्स में। एक होगा हमारा ऊद एंड रोजेस एंड सेकेंड हमारा होगा रोज नॉयर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है विच इज़ मस्क एंड रोजेस। तो ये जो है ये इनके बेस्ट सेलर्स है। ये ऐसे फ्रेग्रेंसेस है जो हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। मैं खुद ये 3-4 परफ्यूम की मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड जाहिर सी बात है जब गेस्ट हमारे बहुत दिल के करीब है तो मुझे उनके लिए स्पेशली ये क्यूरेट करना था ताकि मैं उनको एक बेस्ट गिफ्ट दे पाऊँ, ऑफ कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। एंड आई होप दैट मेरे गेस्ट भी एंजॉय करेंगे। एंड आपने भी देख ही लिया कि इसके अंदर क्या है। अब शुरू करते हैं सिलसिला टू गिफ्ट दिस।
ऑल्सो आप सब तो ये जानते ही होंगे कि अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स ब्रिंग्स स्पेशल रमदान जेस्चर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फ्रेग्रेंसेस only during Ronak Ramadan season 2. So shop now. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रौनक रमदान एंड ये हमारा रौनक रमदान का किचन एंड आज हमारी प्यारी लुबाबा इज बैक विद अस एंड आई एम श्योर आपने इनका जो दूसरा डिश है वो ट्राई किया ही होगा, बट आज हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज बनाने वाले एंड आज हमें हमारी लुबाबा बताएगी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं लूबीज किचन के मसाले की बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान है और बिल्कुल झटपट तरीके से बन भी जाती है। इनके लिए सब आसान होता है और सब झटपट तरीके से ही बन जाता है, बट ऐसा इतना झटपट वाली चीज नहीं है ये। सो पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो रेसिपी है, ये आप जो जिस तरीके से बनाने वाली हो ये आपने क्यूरेट किया है, करेक्ट? यस, करेक्ट। तो आप हमें बता दीजिए कि आप क्या इस्तेमाल करें, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने चिकन ले लिया है, अच्छे पीसेस है ना, अच्छे पीसेस, लेग पीस, गुड पीसेस। और हमने यहाँ पर बॉइल्ड राइस ले लिए जिसे हमने पहले ऑलरेडी बॉईल कर दिया। यस, बिरिस्ता ले लिया है, टोमेटो पेस्ट ले लिया है, दही ले लिया है, कोथिमीर ले लिया है, पुदीना ले लिया है, रॉयल लूबीज किचन का बिरयानी मसाला ले लिया है, नमक ले लिया है, मिर्ची ले ली है, रेड चिली पाउडर ले लिया है, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑरेंज फूड कलर। ओके, ठीक है। तो अब आप बताइए हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। ओके, गैस ऑन करूं? ऑफ कोर्स। रुको, ये मैं आपको हेल्प कर देती हूँ बिकॉज बाकी सारी चीजें सिर्फ आपसे ही करवानी है मुझे। छोटी मोटी चीजें मैं कर लेती हूँ थोड़ा इतना। अब आपको मुझे बताना है बस। यस, चलो। अब हमने तेल डाल दिया है, उसे धीमी आंच पे गरम करेंगे। परफेक्ट। अब और क्या करेंगे? आपको लाओ, आप मुझे सिर्फ चीजें देती जाओ, मैं इसमें डाल दूं, पूरा डाल दूं। परफेक्ट, चले बिस्मिल्लाह। अब हम डालेंगे चिकन, राइट? सब डाल दूं? हाँ, पूरा डाल दो। चले। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने से पहले बहुत सारे लोग खड़े गरम मसाले ऐड करते हैं, बट वो ऑलरेडी हमारे मसाले में है तो आपको डालने की जरूरत नहीं। वाओ, तो इन्होंने इनके मसालों से हमारा सबका काम बहुत आसान कर दिया है। तो सीधा आप गार्लिक पेस्ट डालें एंड देन तेल गरम करें उसमें एंड फिर आप अपने चिकन के पीसेस डाल दें, है ना? बस ये आपने माशाल्लाह से इतने बस अभी फिलहाल। हाँ, ये वाला डाल दो। हाँ, चले, यहाँ रख दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम अभी आज ये टाइम को, ये एपिसोड को यूज कर रहे हैं थोड़ा हमारी लुबाबा से खाना सीखने के लिए, ताकि हम भी इसकी तरह लजीज खाना बना सके। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाएंगे अगर ये मैंने बना लिया बिरयानी। ये जो लूबीज किचन का मसाला है वो बिल्कुल केमिकल फ्री है, बिल्कुल फ्रेश है, जो हम घर पर बनाते हैं। और ये मसाले से कोई हार्म भी नहीं है। बहुत ही मजे की बिरयानी में। ओके, जो बिरयानी मसाला है वो हम वेज पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेज में भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक यही एक होता है, कभी कभी हमारे पास मसाले होते हैं एंड हम सोचते हैं कि ये इसी के लिए है और अब ये बनाना है तो इसका मसाला लाओ, तो मल्टीपर्पज हो जाता है। तो बहुत हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए है। आपको सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर आपके हिसाब से ऐड करना है कि आप कितना तीखा खाते हैं या कितना नमक आप लोग को चाहिए, उस हिसाब से आप। तो प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या है उस मसाले के अंदर, ताकि उन्हें भी पता हो। उसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले है और भी बहुत सारे मसाले हैं जो हम बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे आसान तरीका बनाया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑफिस वाली मदर्स भी होती है, कभी कोई टीचर वगैरह, करेक्ट। तो ये सब बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ साथ हमारी चीजें हमें आसानी से बन जाए, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ये सब चीजें भी बहुत अच्छी आ गई है, जो लोग ये फ्रोजन आइटम करते हैं और ये सारी चीजें। आई थिंक इससे हमारा कुकिंग का जो टेस्ट है, हम टेस्टी खाना खा भी रहे, बट एट द सेम टाइम हमारा जो वक्त बचता है और हम उस वक्त में घर की दूसरी जिम्मेदारियां है, बिकॉज एज मदर्स वी अंडरस्टैंड कि हमें हर चीज ऐसा लगता है फटाफट दौड़, क्योंकि बच्चे तो बस रोना शुरू कर देते, वो रुकते नहीं है, वो ये नहीं देखते कि दूसरे काम बाकी है, उनको बस इनका करो। तो आई थिंक ये बड़ा टेंशन होता है। सो आई थिंक इजी कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो बिरयानी के मसाले पे जो
इंस्ट्रक्शन दिए हैं हाँ। बैक साइड पर, तो वो मैंने मैरिनेशन वाले भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अच्छा। लेकिन आज हम जो बिरयानी बना रहे हैं वो बिल्कुल आसान बिरयानी है। वहाँ पर मैंने 1 घंटे का मैरिनेशन भी बताया है, लेकिन अगर वो आपको करना है तो करे Correct. वरना आसानी से आप इस तरीके से भी बना सकते आई थिंक ये भी बहुत अच्छा है कि इट्स वेरी इजी। अब इसके बाद अब हम ऐड ये काफी करेंगे। थोड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हाँ। लाओ मैं ये करती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। बिल्कुल पूरा ऐड कर दीजिए, पूरा ऐड कर दो ना, हाँ स्लोली स्लोली, है ना। जितना टमाटर जाएगा उतना टेस्टी लगेगा। परफेक्ट। अच्छा टमाटर से अच्छा टेस्ट भी आता है ना। अब स्पून, तो मैं डाल दूं, हरी मिर्ची पूरी डाल दूं? हाँ पूरी, परफेक्ट। इतनी मिर्ची तो चाहिए, बस। थोड़ा अब स्पाइसी। हरी मिर्ची हमने ज्यादा ऐड की है तो थोड़ा सा ही, थोड़ा? एक इतना चम्मच, बस? 1 चम्मच। प्यारा ओके। लग रहा है देखो। अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, नमक आप मुझे बताओ कितना डालना है? बिल्कुल 1 चम्मच, इतना सही? भर कर पूरा। पूरा भर के। ये रहा, परफेक्ट। परफेक्ट। अब ऐड कर देंगे लुबीज किचन का लुबीज किचन रॉयल का बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला, परफेक्ट। ये कितना होगा? अब ऐड करेंगे 3 चम्मच, 3 चम्मच ऐड करना है। 1 इतना सही है ना, मैं ज्यादा तो नहीं डाल रही हूँ ना। करेक्ट है। 2 एंड ये 3, परफेक्ट। अब इसे थोड़ा मिक्स करना है ना। क्या हमें गैस को थोड़ा इसी तरीके से हमने हमारे टी मसाला, आई मीन जो चाय मसाला है वो Correct. भी हमने लाया है, गरम मसाला भी लाया है। Wow. गरम मसाले से भी आपकी जो डिश है वो बहुत ही आसान बन जाती है और साथ ही में टेस्टी भी बन जाती है। अच्छा। और वो भी हमने घर पर ही बनाया है, बिल्कुल होममेड Handmade. है और बिल्कुल केमिकल फ्री है। वाओ, अब बहुत ही इजीली और आसानी से आपके बन जाता है, मसालों फ्रेश है। में जैसे कि ऐड हम कर सकते हैं, हाँ। पहले घर में जैसे मसाले पुराने जमाने में नहीं, हमारे घर में हमारी नानियां दादियां हमारी अम्मियां कूट के बनाती थी, उसमें ज्यादा बिल्कुल, बिलीव हाँ, करती थी। सही तो आई बात थिंक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो अब हमें इसे ढकना थोड़ी है, देर थोड़ा कवर कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। ढक्का। तो जब तक ये कवर है, हम थोड़ा हमारी लुबाबा से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये लूबीज किचन आपके जहन में आया कैसे? बचपन से मुझे कुकिंग का काफी ज्यादा शौक था। हाँ। और मैं करती भी थी, यूट्यूब से भी देख देख कर मैंने बहुत सीखा, बट उतना सपोर्ट नहीं रहा। फिर यहाँ पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद काफी ज्यादा सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से, मेरी सासू माँ की तरफ से, स्पेशली हस्बैंड की तरफ से। और उन लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे कि तुमने करना ही है। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो थोड़ा सा फील होता था कि नहीं छोड़ देते हैं, बट उन लोग ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं करना ही है, कोई भी हाल में करना है, तुम तुम्हारी खुशी से करो। तो मैंने स्टार्ट किया, बचपन से शौक था मुझे। और पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल रह चुका है। अच्छा। बट शादी के बाद फिर आपने एक नया स्टार्ट किया, नई जिंदगी की शुरुआत नए चैनल के साथ। एंड आई नो दैट बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऑब्वियसली आई नो एवरीवन एट होम, एंड मैं जानती हूँ कि इनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ इज सो सपोर्टिव, इनफैक्ट इवन हर सिस्टर इन लॉ। सो आई थिंक एक जब आपको वो माहौल मिलता है और सपोर्ट मिलता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आई एम सो हैप्पी लुबाबा दैट यू आर डूइंग दिस। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इस चीज के पीछे, यू नो, विद फैमिली लाइफ। ऐसा नहीं है ये खुद खाना घर पे बनाती है, आई नो दैट हेल्प्स होते हैं, लेकिन ये खुद सब करती है। बच्चे हैं और घर की फैमिली लाइफ है, घूमना फिरना भी है, शॉपिंग भी बहुत करती है। बट उसके अलावा भी यू नो ये जब एक इंसान, स्पेशली अगर एक लड़की और अगर वो हिजाबी नकाबी हो, आई थिंक जब वो एक ये पैशन फॉलो करती है ना, ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है ये चीज। मुझे ऐसा लगता है कि हमने भले घर में बैठे हो या हम हाउस वाइफ हो, हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए है। सही है। और मेरा फोकस पहले से यही रहा है कि भले घर में हो लेकिन कुछ करो। एटलीस्ट हम इधर उधर की बातें तो ना करें, एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कर उस पर फोकस कर सके। तो इसी तरीके का मेरा, इंसान कुछ क्रिएटिव चीजों में रहता है तो वो फालतू चीजों से बचता है, बुराइयों से बचता है, इसकी उसकी गिबत करने से बचता है, गुनाहों से बचता है। एंड वो अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा टैलेंट, जो उसका टैलेंट है, उसके ऊपर फोकस करता है। एंड आई रियली होप कि आपका जो लूबीज किचन की जो ये जर्नी है आपके यूट्यूब की, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे उसके अंदर। एंड खाना किसको नहीं पसंद है, हम सबको पसंद है। तो अगर हमें ऐसा कोई चैनल मिलता है जहाँ पे हमें क्रिएटिव डिशेज मिलते हैं, हम सब खाना हर औरत पसंद करती है, चाहे वो घर में रहने वाली हाउसवाइफ हो या ऑफिस जाने वाली, यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या ऑफिस जाने वाली हो। आई थिंक ये बहुत बहुत मैटर करता है। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे भी रेसिपीज बताए हैं जिससे आप आपकी लाइफ को बहुत
आसान कर बना सकते हैं। सकते हो। जैसे फ्रीजर की चीज हो गई, अभी हाँ, रमजान आ रही है, yes। तो रमजान के लिए, रमजान में ऑब्वियसली इबादत करना होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा कुकिंग में चला जाता है, बच्चे घर संभालने में चला जाता है। बट मैंने ऐसी ऐसी रेसिपीज बताई है और अभी भी बता रही हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ easy हो बहुत जाएगी। आसान हो जाएगी और इससे बहुत सपोर्ट मिल जाता है। आप कुछ बना के फ्रीजर कर दो, तो इफ्तार में जब Easy है, तरीके से correct, बिल्कुल। फ्राई कर लो तो बहुत ही इजी, हमको दुआ का मौका मिल जाता है, Yes। साथ ही साथ इबादत का मौका मिल जाता है। तो इसी तरीके से सो लुबाबा ना बहुत अच्छे फ्रोजन आइटम्स बनाती है एंड अभी ये रमजान अभी में मैं इसने लाई मुझे नहीं हूँ। दिया। लेकिन लास्ट ईयर जब इसने मुझे रमजान का फ्रोजन आइटम दिया था, मुझे रमजान से पहले खत्म हो चुका था मैं वो। रमजान के पहले उसे खा ली थी, तो इसलिए मुझे इस बार जो आइटम दिया इसने मुझे चांद रात पे ही दिया है कि नहीं रमजान में ही खाना है। ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है मेरे साथ, अभी ये थोड़ी लीनियंट थी पहले बट अभी स्ट्रिक्ट टीचर बन गई है मेरी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसमें अभी कुछ डालना है? हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, पक चेक चुका कर है। लेते हैं। चिकन बेचारा अच्छा है, हमेशा अच्छे से पक जाता है फटाफट। ज्यादा परेशान नहीं करता है। अभी हम ऐड कर देंगे 3 चम्मच दही। दही, ओके, Yes। आई विल हेल्प यू। बराबर है ये बिल्कुल, पोर्शन? हाँ। दही और टमाटर जितना रहेगा उतना है ना, उतना बेहतरीन tasty। बनेगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत सारे काम कर लिए, थोड़े मैं कर लेती हूँ। कौन सा आप काम करें? मैं आज चाहती थी कि आप थोड़ा रेस्ट करें, आप ये तो रोज ही करती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेवी इसका जो दिख रहा है, मसाला जो है, बिल्कुल। और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रही है। तो बाय द वे इन्होंने मुझे ये मसाला जो आज हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, इन्होंने मुझे ऑलरेडी पहले घर भेज दिया है, जो मैंने पहले बताया ट्रायल के लिए, हाँ। ट्रायल के लिए, और मैंने इसका बिरयानी खाया है एंड इतना यम है। आई एम श्योर जितने भी लोग इसे लेंगे और इसको बना के खाएंगे वो जरूर नीचे कमेंट में लिखेंगे कि वाकई हमने बहुत अच्छा मसाला लिया है, क्योंकि दिस वाज वेरी न्यू। अब थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे Yes। पुदीना पुदीना एंड कोथिमीर। थोड़ा सा ही, हाँ, थोड़ा सा हम लेयरिंग के लिए में डालेंगे, रखेंगे। हाँ, इतना बस, हाँ, बस ये ऐसे ही देखो, थोड़ा और और ऐड डालो? करो, पुदीना अच्छा रहता है ना। पुदीना, और ये है कोथिमीर। कोथिमीर। कितनी बस है? बस फाइनली मेरी बहुत टाइम की इच्छा पूरी हो चुकी है। इच्छा कि सना को मुझे कुकिंग सिखाना था और आज है। मैं सिखा रही हूँ। मैं इसे पूछती जरूर हूँ ये कैसे बना वह कैसे, पर मैं उसे कभी बना नहीं पाई हूँ, मैं बस खा पाई हूँ। मैं कहती हूँ बस मुझे खिलाओ अच्छा अच्छा। और क्योंकि ये औरंगाबाद से है तो इसका जो वहाँ की भी जो बहुत क्या नान कलिया, इसे मुझे Yes। नान कलिया खिलाया था जो इतना अमेजिंग था। मुझे पहले लगा इसे बाहर से मंगाया, बट इसने खुद बनाया था। मैं चाहती थी कि हम वो डिश भी बताए, बट यू नो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा process सो वो आप इनके यूट्यूब चैनल से सीख लेना। ओके, बिल्कुल। अब हम ऐड कर देंगे बिरिस्ता। बिरिस्ता, और थोड़ा और बिरिस्ता भी जितना उतना अच्छा ही है ना। अभी ये कुछ ये भी ज्यादातर चीजें जो होती है हम रमजान में इसको भी बना के स्टोर कर लेते हैं एक डब्बे में, जितना बैठ के एक दिन पूरा एक बोरी कांदा काटते हैं। ये और पूरा फिर इसे- किया है मैंने। है ना, आई एम श्योर। और फिर इसे तल के हम एक डब्बे में भर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब भी हम बनाते हैं हम उसे आसानी निकालते से हैं बन ड्रेसिंग, जाता है। क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। आई एम श्योर जितनी भी लेडीज देख रही है दे कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। यस। तो अभी कितना टाइम लगे हमें? इसे ढकना है, सिम करना है, थोड़ा कवर कर देंगे और छोड़ देंगे। फास्ट रखना है गैस? हाँ, थोड़ा। ओके। तो आपकी आगे की जर्नी की आपका क्या प्लान है? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि एक तो आपका लूबीज किचन का रॉयल बिरयानी मसाला तो है ही है, बट इन्होंने चाय मसाला भी बनाया है, और ये है इनका चाय मसाला। सो चाय एक ऐसी चीज है जो पूरे साल हमको अच्छी तो लगती है, बट रमजान में और ज्यादा अच्छी हो जाती है, बिकॉज जैसे इफ्तार हम खोले तो हमें चाय चाहिए। सो जब इन्होंने मुझे बताया कि बिरयानी और चाय, गरम मसाला और चाय मसाला, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। अभी तक मुझे मिला हम नहीं लोग है। अक्सर जब चाय बनाते हैं तो उसमें अदरक डालते Yes। हैं, इलायची डालते हैं। Yes। लेकिन जब आप ये मसाला ऐड करेंगे इसके बाद आपको ना कुछ नहीं अदरक डालना। ऐड करने की जरूरत है, ना इलायची ऐड करने की। वाओ, सारी चीजें इसमें है। अच्छा, और हमने ऐसी ऐसी चीजें इसमें ऐड की जो हार्मफुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी है नहीं और है। बहुत ही टेस्टी मसाला है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें हमारा बिरयानी मसाला, गरम मसाला, सॉरी रॉयल बिरयानी मसाला और रॉयल गरम मसाला, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। एक बार आप ट्राई करिए। इंशाल्लाह। आई एम श्योर हमारी जितनी भी बहनें हमें देख रही है, जितनी भी माएँ हमें देख रही है, वो जरूर ट्राई करेगी, बिकॉज वी ऑल लव कुकिंग एंड हम खुद को अच्छा खाना भी पसंद करते हैं, हम अपने शौहरों को, बच्चों को भी खिलाना अच्छा पसंद करते हैं। तो आप मुझे आपकी आगे की जर्नी के बारे में बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे हमारा यही प्लान है कि हमको हमारा YouTube चैनल है उसको ग्रो करना है इंशाल्लाह। यस। और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी माँ बहनें हैं जिन्हें कुकिंग नहीं आती है, आपसे सीखे। हाँ, हमसे सीखे। बिल्कुल। मेरा आगे
कुछ इरादा भी है जिसका मैं बेकिंग कोर्स भी स्टार्ट करने Oh, वाली wow! हूँ इंशाल्लाह। तो उस पर भी हमारा फोकस है। यस, ये बहुत अच्छे डिजर्व जो अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे वो हम करेंगे। इंशाल्लाह हमें मेहनत करनी है ना? बिल्कुल। और आपके अंदर वो चीज है, आई थिंक, जिसके अंदर मैं ये मानती हूँ जो इंसान जो चीज में अच्छा होता है उसे वो काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात अब है। हमें लगता है ये बन गया है बाय एनी बिल्कुल, चांस? अभी देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर स्लो कर देना है गैस। और स्लो कर दूं? अब हम ले लेंगे राइस। यस। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, है ना? तो अभी आपने इस मसाले को पूरा नीचे रख दिया और मैं सिर्फ राइस का जो लेयर है इससे इसको कवर कर दिया, और इस तरीके से ये अंदर का मसाला दम होगा। हम वहां से घी ले Yes. लेंगे। ये लीजिए, कितना डालना है इसमें? 1 चम्मच। आई लव घी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करना है? ओके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप मुझे बस बताना कितना, बिकॉज घुमाते हुए। बस 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 बस। मैं बना सकती हूँ बिरयानी। अभी थोड़ा सा बेरिस्ता बिरिस्ता, मतलब आप ये पूरी ड्रेसिंग करके अब इसे ढक देंगे। ढक देंगे। बस 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 थोड़ा सा पुदीना और पुदीना, परफेक्टो, बस। देखा आपने कितनी आसानी बहुत से आसान है एक्चुअली, हमने बनाया है और बहुत ही इजीली बन जाता है। ये भी डालना है? हाँ, थोड़ा कोथमीर। थोड़ा। बहुत ही इजी है वाकई लुबाबा, इट्स वेरी इजी। अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर, परफेक्ट। अब हम इसे बंद कर देते हैं। सो आई थिंक ये बन गया है। बन चुका है। अब हम इसे निकाले, serve खोलूं कर मैं इससे देंगे। वापस? हाँ, परफेक्ट, आई थिंक ये बिल्कुल बन चुका है। एंड गैस बंद कर देंगे। बंद कर दीजिए। वाओ लुबाबा, इट्स वेरी नाइस। अच्छा है। सो ये आई थिंक बहुत अच्छा बन गया है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही बहुत है ही मजे एंड की। सॉफ्ट भी है। राइस भी क्योंकि कुक थी तो आई थिंक टाइम भी बहुत कम लगा, है ना? आपको ज्यादातर क्या मसाले वाली बिरयानी ज्यादा पसंद है या थोड़ी मुझे सूखी? मसाले वाली स्पाइसी चटपटा थोड़ा अच्छा चटपटा लगता है ना, ये। तेज। ड्रेसिंग कर दे अभी हम ताकि थोड़ा सा बेरिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा बरसता, परफेक्ट। थोड़ा सा थोड़ा सा क्या? पुदीना और कोथमीर पुदीना और कोथमीर एज यूजुअल, जो हमने पहले भी किया था। और फिर ऑफ कोर्स आप इस बिरयानी को रायते के साथ, मट्ठे के साथ, छाछ के साथ, लस्सी के साथ, जिस किसी के भी साथ खाना आप खा सकते हैं। तो फाइनली हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बताइए अभी टेस्ट करके। बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह मैं आज इसे यही खाने वाली हूँ लुबाबा। तो सबसे पहले तो मैं हमारी ऑडियंस को बता दूं कि हमने ये बिरयानी जो बनाया है वो बनाया है लूबीज किचन का रॉयल बिरयानी मसाले से। एंड इनके बहुत सारे और मसाले हैं, विच इज गरम मसाला, चाय मसाला, धीरे धीरे आएंगे भी और आगे और भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसकी जितनी भी डिटेल्स है इट्स ऑल इन आवर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको शॉप करना है, इसे खरीदना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो। इसका कॉन्टैक्ट डिटेल हर चीज वहां पे मेंशन्ड है। एंड लुबाबा, इट वाज लवली हैविंग यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ कुकिंग करके। आप हमारे इस एपिसोड में आई और आपने लोगों को, हमारी ऑडियंस है उन्हें इतना खूबसूरत और आसान तरीका बताया। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने भी इसे इतना ही इंजॉय किया होगा। एंड आप लोग ये बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको बिरयानी और लूबीज किचन का रॉयल बिरयानी मसाला कैसा लगा। इंशाल्लाह तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वैसे कैसे हो सकता है कि लुबाबा जी हमारी आए और 2 बार कुकिंग करे हमारे लिए और आप सबके लिए, और इन्हें अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का हैम्पर ना मिले। सो दिस इज फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स एंड आई नो कि आपको ये परफ्यूम्स पसंद है। आप इसे बहुत मुझे पता है यू लव परफ्यूम्स, सो आई एम श्योर कि आपको ये सब बहुत पसंद आएंगे। डू ट्राई देम। बखूर आपका फेवरेट, आप अपने घर में जो जलाती हो हमेशा। मैं जरूर ट्राई करूंगी और मैं रिव्यू भी दूंगी। सो स्वीट। देखो अच्छे लोग ऐसे रिव्यू देने वाले होते हैं। सो ये आपके लिए है, प्लीज एंजॉय। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सो आज की अमल में लाने वाली बात बहुत छोटी सी और प्यारी सी दुआ है जो हम सब बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आपको दुआ बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तालमू। इसका ये मतलब होता है कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेता हूँ तमाम बातों की बुराई से जिनको आप जानते हैं। मतलब हम बहुत सारे हमारी जो हिडन गुनाह होते हैं उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आगे जाकर आते हैं। तो हम जब भी अल्लाह से ये दुआ पढ़ते हैं, हम अल्लाह से उन सारी ईविल चीज़ों की, गंदी चीज़ों की, उन सारी बुराइयों की हम माफ़ी तो करते हैं और साथ ही साथ उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से पनाह मांगते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम रोज़ इसे पढ़ें,
जितना हो सकता है उतना पढ़े, इसका कोई नंबर नहीं है, आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप। 100 की तस्बीह भी आसानी से पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल दुआ। तो हम कोशिश करें कि हम ये छोटी सी दुआ को भी अपनी ज़िंदगी में ले आए, क्योंकि दुआ बहुत छोटी है लेकिन इसका असर बहुत गहरा। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमजान।